Hello everyone, today we will start our new chapter and the chapter name is The Monkey and the Crocodile. So let's start. As you know, as you heard about the story of the monkey and crocodile. So first is a monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक monkey था जो कि fruit tree पे रहता था समुद्र के किनारे, रिवर के किनारे. He made friends with the crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some of his for his wife. तो वो किसी तरीके से उसने क्रोकोडाइल को अपना फ्रेंड बना लिया था एंड वो हमेशा उसे डिलीशियस फ्रूट खिलाता था और कुछ फ्रूट्स वो उसकी वाइफ के लिए भेज देता था. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. तो जो मंकी था वो ग्राउंड से दोनों बात करते थे और क्रोकोडाइल जो समुद्र पे रह के उससे बात करता था. सो लेट्स स्टार्ट. वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लैडन विद द फ्रूट्स. सो बैंक ऑफ रिवर मतलब रिवर के किनारे एक मंकी ने ट्री में अपना घर बना रखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूट से लदा हुआ पेड़ था. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी रहता था क्योंकि उसे टाइमली खाना मिल जाता था और जो उसे मन करता था उस फ्रूट को तोड़ के वो खा लेता था. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. तो मंकी इतना खुश था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे अकेलापन महसूस होता था और उसे लगता था कि मेरे साथ कोई बात करने के लिए या मैं किसी के साथ फ्रूट शेयर करूं, ऐसा कोई होना चाहिए, कंपेनियन होना चाहिए. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. ठीक है, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ कोई भी नहीं था, इवन नॉट अनदर मंकी. ठीक है, लेकिन एक दिन एक क्रोकोडाइल रिवर्स के साइड में आता है. हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. तो जब मंकी उसे देखता है तो वो बोलता है कि तुम रिवर में रहते हो, तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे. तो इसमें रिप्लाई करता है क्रोकोडाइल, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. तो वो बोलता है कि थैंक यू, मैं खुद यहाँ पे फ्रूट सर्च करने के लिए आया हूँ, मतलब खाना ढूंढते ढूंढते आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, और तुम कितने अच्छे हो कि तुम मुझे फ्रूट्स ऑफ़र कर रहे हो. द मंकी प्लग्ड सम ऑफ फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे मंकी फ्रूट्स को तोड़ता है और क्रोकोडाइल की तरफ फेंकता है. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. तो क्रोकोडाइल को वो बहुत पसंद आते हैं और वो उसको थैंक यू करते हुए बोलता है कि मुझे ये फ्रूट्स नेक्स्ट जब भी मैं कभी आऊँगा तब मुझे मिलेंगे. सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी. डू कम अगैन, आई एम रेदर लोनली हेयर. ठीक है, तो मंकी खुश हो जाता है एज अ फ्रेंड देख के, एज अ कोई एनिमल और है उसके साथ. ठीक है, और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स जब तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें दूंगा, अभी ये तुम अपनी वाइफ के लिए फ्रूट्स कुछ लेके जाओ और दोबारा ज़रूर आना क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला महसूस करता हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज लॉस्ट होस्ट थ्रू डाउन. तो क्रोकोडाइल उसके बाद वो हमेशा आने लग गया और जो मंकी है उसकी तरफ वो हमेशा फ्रूट फेंकता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और उसमें से कुछ वो अपनी वाइफ के लिए लेके जाता था. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोनों के दोनों बहुत जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो हमेशा बातें करते थे, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते थे. ठीक है, और कभी भी थकते नहीं थे बातें करते हुए. दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज़ विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन. ठीक है, वो हमेशा बात करते थे बर्ड्स की, एनिमल्स की, विलेजेस की, और वहाँ पे जो जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं विलेज में कि बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे जो खेती है वो नहीं हो पा रही है. ठीक है, आगे है. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched. She said, who is this friend of yours you are so fond of. ठीक है, तो एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो बहुत देर तक मंकी के पास रुक गया.
ठीक है। और जो उसकी वाइफ थी उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो काफ़ी एक तरीके से मैनेज करते करते थक गई थी क्रोकोडाइल को। एंड शी हैज़, जब वो पहुंचता है घर तो वो पूछती है कि कौन है तुम्हारा ये फ्रेंड जो तुमसे इतना पसंद करते हो या इतना लगाव है तुम्हें। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तो जब ऐसा पूछा जाता है उससे तो वो बोलता है ही इज़ वेरी नाइस मंकी, वो बहुत अच्छा मंकी है, ठीक है। वो पेड़ पे रहता है, उस पेड़ में फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं और वही फ्रूट्स मैं तुम्हारे लिए हमेशा लेके आता हूँ। तुम ये सोचती हो कि मैं फ्रूट्स पेड़ पे चढ़ के लेके आऊँगा, ऐसा हो सकता है? A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइफ है वो बहुत ही ऐसे रिप्लाई करती है कि अच्छा, बहुत अच्छा मंकी है ये, रिप्लाइड द वाइफ, ठीक है। लेकिन उसके जो बोलने में नाइस वर्ड बोलने में जो स्कार्सम था, मतलब एक तरीके से किसी को मॉक करना, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप उसकी तरफ उसको मॉक कर रहे हो, दैट इज़ सार्किज्म। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी मेरा फूड बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, आई कांट किल अ फ्रेंड दो, आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, ठीक है। लेकिन क्या ये फुलिश थिंग है, कैसी बातें कर रही हो तुम, ठीक है। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं उसे अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, ठीक है। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, लेकिन मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा अगर मुझे मंकी खाने को मिल जाए। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर हर हस्बैंड, ठीक है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम उसे यहाँ पे लेके आओ और मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसका जो हस्बैंड है वो समझ जाता है और बोलता है कि तुम उसे देखना नहीं, उसे खाना चाहती हो और ऐसा कभी नहीं होगा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. ठीक है, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में थी, ठीक है, और वो फटाफट से पानी में उसने डाइव कर दिया। लीविंग द लिटिल वंस, मतलब जो उसके बच्चे थे उनको छोड़ के जाने के लिए वो तैयार हो गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, ही लव्ड हिज वाइफ and was very fond of his friend too. Finally he decided to be on the side of his wife, ठीक है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और अपने फ्रेंड से भी करता था, लेकिन अपनी वाइफ कहीं वो चली ना जाए इसके चक्कर में उसने अपनी वाइफ का साइड लिया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, ठीक है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, ऑफकोर्स ये बहुत गलत है, आप किसी फ्रेंड को बिट्रे करते हो, मतलब धोखा देते हो। बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं मंकी को अपने घर पे इन्वाइट करूँगा और उसके मतलब जो सिचुएशन है वो अच्छा हो उसकी कामना करूँगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey. Next, you must come home with me today. ठीक है, तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे बुलाया है जब वो नेक्स्ट दिन जाता है और तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा मेरे साथ। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट, ठीक है। और मंकी बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मैं स्विम नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ के पीछे बैठूँगा। In the middle of the river where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. लेकिन जब वो समुद्र के बीचों बीच पहुँचते हैं तो क्रोकोडाइल के दिल में इंटेंशन जो वो सोच के आया था वो रुक नहीं पाता और वो बोल देता है कि जो मैं तुम्हें अब अंडर वाटर लेके जाऊँगा ताकि तुम्हारी डेथ हो जाए और मैं अपनी वाइफ को तुम्हें दे सकूँ और वो तुम्हारा हार्ट खा सके। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड distressed.
बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़। लेकिन जो मंकी था वो थोड़ा सा डर गया था और उदास हो गया था, लेकिन वो दूसरे मंकियों की तरह बहुत क्लेवर था। ही केप्ट अ कूल हेड कामली ही सेड, आई हैड टू डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। ठीक है, उसने दिखाया, शो किया कि वो डरा नहीं है, और उसने कामली बहुत आराम से बोला कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे हर्ट की कंपैरिजन तुम अपने वाइफ के साथ क्यों कर रहे हो। ठीक है, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने साथ अपना दिल लेके आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है, क्रोकोडाइल पूछता है। मैं तो सोचता था कि ये हमेशा हार्ट तुम्हारे साथ रहता है। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं कभी अपना हार्ट अपने पास नहीं रखता हूँ, वो ट्री पे रहता है। अब तुम स्विम करके दोबारा मुझे ट्री के पास लेके जाओ। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए जल्दी से मुझे ट्री में लेके जाओ ताकि मैं हार्ट ले सकूं। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। व्हाट अ मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो बोल रहा है कि ओ हमसे क्या गलती हो गई। ठीक है, और वो हंसते हंसते दोनों, जो क्रोकोडाइल है वो फुल टर्न ले लेता है, मतलब वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. और जब वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तो मंकी बहुत ज़ोर से जंप मारता है और ट्री पे चढ़ जाता है और एक रिलीफ का साइन लेता है कि अब मैं बच गया। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let's your wife have some fruits rather than my heart." ठीक है, और वो 2-3 फ्रूट्स तोड़ता है और उसकी तरफ फेंकता है, क्रोकोडाइल की तरफ, और बोलता है कि अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स खिला देना मेरे हार्ट की जगह, मेरे दिल की जगह। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो दिल और दिमाग और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। ठीक है, और यहाँ पे जो मंकी है उससे क्रोकोडाइल को गुड बाय बोल देता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुमसे अब दोबारा नहीं मिलूँगा। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। ठीक है, और अब क्रोकोडाइल बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो मेरा फ्रेंड था मंकी वो मुझसे दूर चला गया है या अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा, और वो 2-3 आंसू गिराता है और मुड़ जाता है अपने घर को जाने के लिए ताकि वो अपनी वाइफ को बता सके कि आज उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी ली गई है, और स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, जो कि आपने पढ़ रखा है या सुना है या देखा है कभी ना कभी टीवीज़ में आता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू।